मूवी की स्टार्टिंग में हमें लूसी नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो मिरांडो कॉर्पोरेशन की सीईओ होती है, जो वहां पर सब लोगों को बता रही थी कि उसने स्पेशल सुपर पिग्स को अलग अलग 26 देशों में भेज दिया है क्योंकि उन लोगों को ये पता चल सके कि सुपर ब्रीडिंग के लिए कौन सी जगह ज्यादा सुटेबल होगी। फिर 10 साल बाद एक कंपटीशन होगा जिसमें उसे सुपर एनिमल का अवार्ड दिया जाएगा और उनको भी प्राइज दिया जाएगा जिन्होंने इस एनिमल का ख्याल अच्छी तरह से रखा है, यानी कि जो एनिमल सबसे ज्यादा हेल्दी और अच्छी तरह से ग्रो होगा उसको पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। फिर इस बात को 10 साल बीत जाते हैं और हमें 10 साल बाद का न्यूयॉर्क के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें मीजा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। मीजा साउथ कोरिया के पहाड़ों में रहा करती थी और उसने एक सुपर पिग को अपने पास रखा हुआ था और उसने अपने इस पिगी का नाम ओक्सा रखा हुआ था। हम मीजा को ओक्सा के साथ जंगल में देखते हैं, वो वहाँ पर कुछ फ्रूट को कलेक्ट कर रही थी। फिर वो ओक्सा को पानी में जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे कुछ मछलियाँ चाहिए थी। मीजा के ग्रैंडफादर ने घर पर एक माइक लगाया हुआ था जिससे वो कभी भी मीजा को अनाउंस करके बुला सकते थे, लेकिन ओक्सा और मीजा तो जंगल में ही सो गए थे और जब उनकी आंख खुलती है तो वो जल्दी घर जाने के लिए शॉर्टकट लेती है। जल्दी जल्दी पहाड़ से गुजरते हुए मीजा का पाँव फिसल जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी ओक्सा उसे एक रस्सी से बचा लेता है और उसे बचाते बचाते वो खुद नीचे गिर जाता है। फिर मीजा अपने फ्रेंड ओक्सा को ढूंढने के लिए खुद नीचे चली जाती है और वहाँ पर जाकर उसे आवाज लगाती है, पर वहाँ पर जाकर वो देखती है कि ओक्सा बिल्कुल ठीक होता है और उसे ठीक देखकर वो जल्दी से उसे गले लगा लेती है। फिर रात को मीजा जब अपने ग्रैंडफादर के साथ खाना खा रही होती है तो उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि मीजा कल तुम्हारे अंकल आ रहे हैं और ये वही अंकल थे जिन्होंने उसे ये सुपर पिग दिया था और मीजा के अंकल भी मिरांडो कॉर्पोरेशन में ही काम करते थे। मीजा रात को सोने के लिए ओक्सा के पास चली जाती है। अगले दिन उसके अंकल अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पर आ जाते हैं जिसका नाम मुंडो था। उन्होंने ओक्सा के कानों में एक डिवाइस लगाई हुई थी जिनसे वो पता लगा सकते थे कि ओक्सा कितना हेल्थी है। वहाँ पर हमें मुंडो के साथ एक डॉक्टर भी दिखाया जाता है जिसका नाम जॉनी होता है जो इस सुपर पिग की ब्रीडिंग किया करता था। फिर जब वो डॉक्टर मीजा के सुपर पिग ओक्सा को देखता है तो वो हैरान रह जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा सुपर पिग कभी नहीं देखा था। फिर वहाँ पर इंटरव्यू देते हुए वो बताता है कि आज से 10 साल पहले हमने ऐसे सुपर पिग्स को अलग अलग कंट्री में भेजा था और अब तक हमने ओक्सा जैसा सुपर पिग कभी नहीं देखा, इसलिए सुपर एनिमल का खिताब मीजा और उसके ग्रैंडफादर को मिल जाता है। फिर जॉनी मीजा और उसके ग्रैंडफादर से पूछता है कि आपने उस सुपर पिग को कैसे रखा और ये इतना हेल्दी कैसे है, तो मीजा के ग्रैंडफादर बताते हैं कि हमने इसे खुले पहाड़ों में छोड़ दिया था और जो भी कोई नेचर के साथ रहेगा वो हेल्दी ही रहेगा। फिर मीजा के ग्रैंडफादर मीजा को उसके पेरेंट्स के ग्रेव पर लेकर जाते हैं। वहाँ पर वो उसको एक गोल्ड का पिग देते हैं। तो मीजा पूछती है कि आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं, तो वो बताते हैं कि फिलहाल ओक्सा तुमसे दूर जा रहा है, लेकिन मीजा उसके ग्रैंडफादर को बताती है कि हमने तो ओक्सा को खरीद लिया था तो फिर वो लोग ओक्सा को कैसे ले जा सकते हैं, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, ओक्सा कभी हमारा था ही नहीं। ये सुनकर मीजा बहुत ही दुखी हो जाती है। उसके ग्रैंडफादर उसे ये भी बताते हैं कि आज रात मिरांडो कंपनी वाले उसे एक अलग डिपार्टमेंट में रखेंगे और फिर उसको अमेरिका ले जाया जाएगा। अब ये सुनकर मीजा बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। वो अपने ग्रैंडफादर से गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने आज तक ये सच उसे नहीं बताया था। फिर वो जल्दी से घर की ओर भागती है और जब वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था, वो लोग ओक्सा को लेकर जा चुके थे। वो जल्दी से भागकर रोड की ओर जाती है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखती है कि ओक्सा को तो गाड़ी में लेकर जा चुके थे। इसके बाद वो दोबारा घर जाती है और घर जाकर वो अपना गोल्ड का पिग लेती है और कुछ पैसे लेती है और अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि मैं ओक्सा को बचाने के लिए जा रही हूँ, लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसे कहते हैं कि उसको दूसरों का खाना बनना है और यही उसकी किस्मत है और तुम और मैं इस चीज को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन मीजा नहीं रुकती है, वो जल्दी से भागकर एक ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठकर वो मिरांडो कॉर्पोरेशन कंपनी में पहुंच जाती है। वो वहाँ जाकर रिसेप्शन पर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर बैठी लेडी उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती है। फिर मीजा वहाँ का कांच का दरवाजा तोड़ देती है और ऑफिस के अंदर एंटर हो जाती है। वो वहाँ पर ऑफिस में अपने अंकल मुंडो को ढूंढ रही थी और तभी वो नीचे देखती है कि ओक्सा को एक ट्रक में ले जा रहे हैं। उसको ये लोग यहाँ से दूसरी जगह पर भेज रहे थे और जब मीजा नीचे आती है तो वो ट्रक जा चुका था, लेकिन मीजा हिम्मत नहीं हारती है और भागकर वो उस ट्रक के पीछे लटक जाती है और बार बार ओक्सा का नाम चिल्ला रही थी। तभी ओक्सा भी उसकी आवाज सुन लेता है और तभी हम वहाँ पर एक ट्रक को देखते हैं जिसमें 2 आदमी बैठे हुए थे और उन्होंने मास्क पहना हुआ था और वो लोग उस ट्रक वाले को कहते हैं जिसमें ओक्सा था कि हमारी बात ध्यान से सुनो, हम कोई टेररिस्ट या कोई लुटेरे नहीं है, आप प्लीज ट्रक को रोक दीजिए, हमें आपसे कुछ काम है। तभी मीजा के अंकल और वो ट्रक ड्राइवर उसकी बात नहीं समझ पाते हैं और वो उनकी बातें सुनकर हैरान थे कि आखिर ये लोग कौन है। फिर जब वो दोनों ट्रक एक टनल में पहुंचते हैं तभी वो दूसरे ट्रक वाले लोग ओक्सा के ट्रक को रोक देते हैं और ओक्सा को बाहर निकाल लेते हैं।
मीजा दूर खड़ी हुई ओक्सा को पुकार रही होती है और जब वो ओक्सा मीजा को देख लेता है तो वो जल्दी से उसकी ओर भागता है और उसे अपने ऊपर बिठाकर वो भाग जाता है और वो लोग भागते हुए टनल से बाहर रोड पर आ जाते हैं और फिर एक अंडरग्राउंड मॉल में चले जाते हैं। वहीं पर उनका पीछा वो मास्क वाले लोग भी कर रहे थे। भागते भागते ओक्सा और मीजा की हालत बहुत खराब हो जाती है और तभी ब्लैक मास्क पहने हुए आदमी उन दोनों को एक ट्रक में बिठाकर ले जाते हैं। फिर वो लोग मीजा को बताते हैं कि हम लोग ALF कंपनी से है, यानी कि वो लोग एनिमल लिबरेशन फंड से है और वो एनिमल को प्यार करते हैं और उनका काम अगर कोई भी जानवर मुसीबत में हो तो उसे बचाने का था, इसलिए उन्होंने ओक्सा को भी बचाया था और पिछले 40 सालों से उनका ग्रुप यही काम कर रहा है और वो लोग गलत लोगों को भी एक्सपोज करते हैं। तभी उन ग्रुप का लीडर जय मीजा को बताता है कि ओक्सा को मिरांडो कॉर्पोरेशन वाले लोग एक लेबोरेटरी में भेज देंगे और वहां पर ले जाकर उस पर अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और फिर उसे पिग कंपटीशन में भेज दिया जाएगा। जय उसको ये भी बताता है कि उस लैब में ओक्सा के जैसे दूसरे एनिमल भी बनाए गए थे और उस लैब तक पहुंचना आसान काम नहीं है, इसलिए उन लोगों को ओक्सा के कान में एक डिवाइस लगानी होगी। इसके बाद वो लोग ओक्सा को उस लैब में भेज देंगे ताकि वो लोग ओक्सा के साथ जो भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा उसे रिकॉर्ड कर सके और वो पूरी दुनिया को दिखा सके। लेकिन उसकी कंपनी का एक रूल्स था कि अगर मीजा ना बोल देगी तो वो लोग ओक्सा को वहाँ पर नहीं भेजेंगे। तभी वहाँ पर मीजा उन लोगों से कहती है कि वो वापस ओक्सा के साथ पहाड़ों में जाना चाहती है, लेकिन तभी जय के ग्रुप का जो साथी होता है वो झूठ बोल देता है कि मीजा हाँ कह रही है, वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी है। फिर वो लोग ओक्सा के कान में एक डिवाइस लगा देते हैं और मीजा और ओक्सा को वहीं पर छोड़कर पानी में कूद जाते हैं। फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इस हंगामे की वजह से मिरांडो कॉर्पोरेशन की बहुत ही बड़ी बदनामी हो जाती है कि कैसे मिरांडो वाले एक बच्ची और उसके चहेते एनिमल को अलग कर रहे हैं। ये सब देखकर मिरांडो की CEO लूसी एक प्लान बनाती है कि जो हमारा कंपटीशन होने वाला है हम उस कंपटीशन में मीजा और ओक्सा को मिला देंगे, जिससे हमारी कंपनी की बदनामी भी नहीं होगी और दुनिया के सामने हमारी कंपनी का नाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिससे हम आसानी से अपना काम निकलवा सकते हैं। इसके बाद मीजा के अंकल मुंडो मिरांडो कॉर्पोरेशन के कहने पर मीजा को न्यूयॉर्क लेकर जा रहे थे। तभी मीडिया वाले उनकी बहुत ही ज्यादा पिक्चर ले रहे होते हैं ताकि वो शो करवा सके और मीजा और ओक्सा को मिलवा सके। प्लान में मीजा इंग्लिश की बुक भी पढ़ती है ताकि उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश आ सके। इसके बाद ओक्सा को दिखाया जाता है जिसको उस लैब में भेज दिया गया था। वहाँ पर लैब में बहुत सारे दूसरे एनिमल भी रखे गए थे। वहाँ पर डॉक्टर जॉनी ओक्सा को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान और खुश हो जाता है। वहाँ पर दूसरी ओर जो ALF कंपनी के लोग थे उन्होंने भी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ पर लैब में डॉक्टर ओक्सा को ब्रेड करवाते हैं। तभी उनके ग्रुप का वो आदमी जिसने झूठ बोला था वो सबको बताता है कि मीजा इस एक्सपेरिमेंट के लिए कभी रेडी नहीं हुई थी, मैंने आप सबको झूठ बोला था। तभी उस कंपनी का लीडर जय उस आदमी को मारता है और उसे काम से बाहर निकाल देता है क्योंकि इस तरह के डिसीजन उसकी कंपनी के रूल्स के खिलाफ थे। वहीं पर लैब में डॉक्टर ओक्सा का थोड़ा सा मीट निकालता है ताकि वो सबको टेस्ट करवा सके। सब लोग उसके मीट को खाकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे क्योंकि जितना वो हेल्दी था उतना ही टेस्टी था। दूसरी ओर मीजा को जल्दी रेडी होने के लिए फोर्स किया जाता है। तभी उस रूम में जय आ जाता है और वो मीजा को बताता है कि उसने और उसके साथियों ने मिलकर उन दोनों को बचाने का प्लान कर लिया है और वो लोग मिरांडो कॉर्पोरेशन को एक्सपोज भी कर देंगे क्योंकि उन लोगों के पास लैब में किए गए सारे एक्सपेरिमेंट की रिकॉर्डिंग है। दूसरी ओर मिरांडो कॉर्पोरेशन ने भी अपना इवेंट चालू कर दिया था। वहाँ पर मीजा को लाया जाता है और अनाउंस किया जाता है कि मीजा को ओक्सा से मिलाया जाएगा, लेकिन ओक्सा मीजा को नहीं पहचान पाता है कि वो उसकी फ्रेंड है। लेकिन तभी जय ने उस कंपनी के किए गए एक्सपेरिमेंट को बड़े स्क्रीन पर प्ले कर दिया था और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और जॉनी पर अटैक करने लगते हैं। तभी ओक्सा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और वो मीजा पर अटैक कर रहा था, लेकिन तभी जय आकर मीजा को बचाने के लिए ओक्सा को मारता है, लेकिन मीजा उसे रोकती है क्योंकि मीजा नहीं चाहती थी कि उसके फ्रेंड को कोई भी तरह का नुकसान हो। फिर मीजा वहाँ पर ओक्सा को देखती है और उसके कान में कुछ कहती है। वहीं दूसरी ओर मिरांडो कॉर्पोरेशन की CEO लूसी के हाथ से सब कुछ जा चुका था, इसलिए वो अपनी कंपनी का पूरा कंट्रोल अपनी ट्विन सिस्टर को दे देती है जिसका नाम नैन्सी था और नैन्सी की पहुंच बहुत ही दूर तक थी। और फिर नैन्सी कुछ आर्मी ऑफिसर को बुलाती है और ALF के लोगों को पकड़ने के लिए भेज देती है। वो सभी लोग मीजा और ओक्सा को ट्रक में लेकर भाग रहे थे, लेकिन वो आर्मी ऑफिसर एक एक करके सबको पकड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब मीजा और जय भी पकड़े जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर उस ग्रुप का मेंबर जिसने मीजा के बारे में झूठ बोला था कि मीजा ओक्सा के एक्सपेरिमेंट के लिए मान गई है, वो वहाँ पर एक गाड़ी लेकर आ जाता है और वो वहाँ आकर मीजा और जय को बचा लेता है। उधर जो नई CEO नैन्सी थी उसने अपनी बहन के सभी एक्सपेरिमेंट के साथ साथ उस लैब को भी बंद करवा दिया था
उसके बाद उसने सभी एनिमल को स्लॉटर करने का ऑर्डर दे दिया था, यानी कि सभी एनिमल के साथ सुपर पिग को भी काट कर खाने के लिए भेज दिया जाएगा। फिर उसी रात मीजा चुपके से मिरांडो कॉर्पोरेशन की फैसिलिटी में जाती है, जहाँ पर हजारों की तादाद में पिग्स को रखा गया था। वहाँ पर मीजा अपने ओक्जा को ढूंढ रही थी, तभी मीजा के साथ वहाँ पर जय भी था। तभी मीजा देखती है कि ओक्जा को भी स्लॉटर के लिए ले जाया गया था, और जब वो अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर सुपर पिग्स के मीट को प्रोसेस किया जा रहा था। तभी वहाँ पर उसे ओक्जा भी नजर आ जाता है। एक आदमी ओक्जा को मारने ही वाला था, तभी मीजा उस आदमी को अपनी और ओक्जा की पिक्चर दिखाती है, और वो उसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज ओक्जा को मत मारो। तभी वहाँ पर नैन्सी और उसके सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते थे। सिक्योरिटी गार्ड आते ही जय और उसके साथी को पकड़ लेते हैं। तभी मीजा कहती है कि प्लीज मुझे और ओक्जा को छोड़ दो। तभी नैन्सी गुस्से में बोलती है कि वो मेरी प्रॉपर्टी है और ये सब कुछ एक बिजनेस है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, और उसका मीट मार्केट में डिमांड पर है, इसमें मैं क्या करूँ, इनकी जिंदगी की कीमत हमारे लिए सिर्फ पैसा है। तभी जय भी नैन्सी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मीजा और ओक्जा को छोड़ दो और उसे जाने दो, लेकिन नैन्सी ओक्जा को मारने का ऑर्डर दे चुकी थी। तभी मीजा कहती है कि रुक जाओ, और फिर वो नैन्सी को वही गोल्ड का पिग ऑफर करती है जो उसके ग्रैंडफादर ने उसे दिया था। और जब नैन्सी उस गोल्ड के पिग को देखती है तो वो हैरान रह जाती है, और फिर वो मीजा के साथ एक डील कर लेती है, और फिर मीजा से वो पिग लेकर वो अपने सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि इन दोनों को सेफली उसके गांव में छोड़ कर आओ। फिर मीजा और ओक्जा को वहां से बाहर ले जाया जाता है। तभी दो पिग्स किसी न किसी तरह अपने एक बेबी को ओक्जा के पास भेज देते हैं। उनकी आंखें ये कह रही थी कि प्लीज हमारे बेबी को बचा लो, हम दोनों तो मारे जाएंगे, लेकिन प्लीज तुम हमारे बच्चे को अपने साथ ले जाओ। ओक्जा ये देखकर उस बच्चे को अपने मुंह में छुपा लेता है, और फिर उन दोनों को सही सलामत उसके घर पहुंचाया जाता है। फिर इस मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मीजा और ओक्जा अपने घर आ गए थे। अब उसके साथ एक और बेबी पिग भी था। मीजा अपने ग्रैंडफादर के साथ दोबारा रहने लगी थी, और बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद आखिर में मीजा ने ओक्जा को बचा ही लिया था। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।